Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to discuss our next question of your exercise 1.5, which is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी और आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का भी एंड करेंगे। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और 3 टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिसकी 3 वीडियोस मैंने अपलोड भी कर दी हैं और लास्ट टाइप और लास्ट लेक्चर इस एक्सरसाइज का आपके सामने है। और इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ ये अब हम डिस्कस करेंगे। बच्चे ये आपके एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट ईयर में, जिसको नॉर्मली स्किप करवा दिया जाता है। पंजाब बोर्ड ऑल 9 बोर्ड से रिलेटेड जो कि कहते हैं ये पेपर में नहीं आती इसलिए वो नहीं करवाते हैं। फेडरल बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ 11.2, और जिन्होंने 11.2 की हुई उनके लिए ये बड़ा इजी होगा, और जिन्होंने नहीं की हुई फर्स्ट ईयर में मैं कोशिश करूंगा कि इनको थारोली ये करवा सकूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी, 3 पार्ट है और मैं कोशिश करूंगा थारोली इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सो जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया हुआ, काइंडली वो ज़रा फोकस करके देखें। इंशाल्लाह दोनों के लिए ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं जी, और स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। You have to find the graphical solution of the given equation. ग्राफिकल सोल्यूशन बेटा हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। नॉर्मली हमने जो पहले 3 क्वेश्चन तक किया है वो y इज इक्वल टू साइन 2x होता, y इज इक्वल टू x स्क्वायर होता था, 2t होता था, यानी कि एक तरफ वेरिएबल y होता था, एक तरफ x होता था। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल क्या है, x ही आ रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। मीन एक पीस में हम कह देते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x, और एक को हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे y के इक्वल आ जाएगा, तो दोबारा ऊपर वाली चीज़ हो जाएगी। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये 2 फंक्शन है, इनके ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे होगा, सेपरेट नहीं बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम बेटा क्या करते हैं, हम टेबल बिल्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अनलाइक जिस तरह आपके फर्स्ट ईयर में इंटरवल वो दे देता था 0 to 180 या 360, यहाँ पे उसने इंटरवल मेंशन नहीं किया हुआ। तो सब टू यू, आप जौन सा भी इंटरवल इसमें लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये लग्जरी इन क्वेश्चंस में है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इंटरवल, और स्मॉल वाला इंटरवल भी ले सकते हैं। खैर, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इंटरवल ले रहा हूँ -180 to 180 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में भी यही काम करूंगा, सेकंड में भी यही करूंगा, ताकि एक ज़रा सिमेट्री आ जाए। तो x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, मैं -180 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो x यहाँ पे साइन 2 इंटू एक्स की जगह पे -180 रखें, कैलकुलेटर को यूज़ कीजिएगा, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। 30 का डिफरेंस ले रहा हूँ, ये डिफरेंस भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 30 का डिफरेंस इसमें, यानी कि -50 150 अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू -50, तो आप कैलकुलेटर में देखेंगे आंसर आ रहा है 0.9। जब बेटा मैं यहाँ पे -120 रख रहा हूँ तो आंसर अगेन आ रहा है 0.9। यहाँ पे रिपीट हो रही है वैल्यू। मैं फिर कह रहा हूँ 90 पे, तो जब 90 रखूँगा -90, तो साइन 2 इंटू -90 ये आ जाएगा 0 के इक्वल। चलते जाएं जी। फिर मैं -60 रख रहा हूँ तो -0.9 आ रहा है। आप कैलकुलेटर को यूज़ करते जाएं। -30 रखूँगा तो क्या आंसर आ रहा है, -0.9। नेक्स्ट देखें जी, मैं 30 का फिर डिफरेंस है 0 रख रहा हूँ, तो 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब पॉजिटिव साइड पे चलते हैं, ओरिजिन के 0 है, इसके पॉजिटिव राइट साइड पे जाते हैं। तो 30 का रख रहा हूँ तो 30 क्या आ जाएगा, वैल्यू 0.9। 60 पे भी सेम आ रही है। अब देखेंगे इसमें 2 सेम आ रही हैं, इसमें भी डबल का सेम था, डबल सेम है, तो पॉजिटिव साइड भी यही होगा। 90 पे बेटा अगेन 0 आ जाएगा, 120 पे ये नेगेटिव में चला जाएगा, 150 पे ये नेगेटिव में चला जाएगा, एंड लास्टली 180 पे ये अगेन 0 हो जाएगा। तो पहला हमारा मेन काम था जस्ट टू मेक अ टेबल ऑफ साइन y इज इक्वल टू साइन 2x, और मैंने -180 से 180 तक एक टेबल बिल्ड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब मैं क्या कहता हूँ, इसका भी टेबल बना लेते हैं ताकि अगली स्लाइड में फिर हम दोनों के ग्राफ बना सकें। और जो फंक्शन अब मैं जिसका टेबल बनाने जा रहा हूँ y इज इक्वल टू x है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ की बुक वाले मिस्टेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू रख रहे हैं 180 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो y का भी एक्चुअली क्या आएगा, 180 आएगा। लेकिन आपने 180 डिग्री नहीं लिखना, जो बुक वाले मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x तो डिग्री में है और y रेडियन में है, मीन नंबर्स की फॉर्म में है।
तो आप इस 180 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, रेडियन में। और कैसे करेंगे, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने किया हुआ 9 चैप्टर। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, सेंस करके लिखिएगा पाई बाय 180। 180 से बेटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 180, 180 से कैंसिल हो जाएगा तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो एक्चुअली जब आपने x की वैल्यू 180 रखी है तो y का जो आंसर आ रहा है 3.14 आ रहा है। समझ आ रही है। तो इस चीज़ को अगर आप मेंशन भी कर देते हैं, कलर तो मैंने आपको सिर्फ आई कैचिंग के लिए किया है, ऑब्वियस बात आप बॉल पेन से एक ही रखेंगे कलर। तो अगर ये इस तरह कर लेते हैं तो ये डिफरेंस होगा मेजर आपका और बाकी स्टूडेंट का। इसी तरह बेटा लीनियर इक्वेशन है तो दो आप वैल्यू से भी ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब 180 है तो मैं -180 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल है -3.14। अगर 0 डिग्री रखूंगा, 0 को जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये बेटा टेबल मैंने बिल्ड कर दिए हैं y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए और y इज इक्वल टू x के लिए। ओके जी, यहाँ तक। अब इन टेबल को मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो चलते हैं जी अगली स्लाइड की तरफ। और सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मेन काम क्या होगा, स्केल। और नेक्स्ट एक्सिस एक स्मॉल जो बॉक्स है मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री के इक्वल है। ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसे जो पिछले 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसमें मैंने सारा बताया है। इसी तरह वाई एक्सिस की बात करूंगा तो एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो देखिए मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे 30 है और वाई एक्सिस पे 1 का है। ये अब आप देख सकते हैं 30 का डिफरेंस ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, ये 1 यूनिट का हमने एक बॉक्स ले लिया है। एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, ग्राफ मीन ग्राफ है, आपको बोर्ड वाले ये ग्राफ प्रोवाइड करते हैं इधर इन फेडरल बोर्ड और लाहौर बोर्ड, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, अगर ग्राफ का पेपर है तो आपको वो बाउंड है ग्राफ देने के लिए। तो ग्राफ पेपर पे ही इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खाली वाइट पेज पे या लाइनों वाले रजिस्टर पे मत कीजिएगा, ताकि बेटा ग्राफ आपको समझ आए। और इसीलिए ये जो स्केल है ये भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ग्राफ पेपर करेंगे तो इस हर बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 10 और लाइंस भी दी होती हैं तो और एक्यूरेसी आ जाती है। चलें जी, पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए। पहले हम इसके पॉइंट्स लगाते हैं। तो मैंने टेबल ज़रा दोबारा बना लिया है ताकि पीछे बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ लाइंस। बच्चों ने कहा था कि सर ये थारोली क्वेश्चन समझाइएगा, पहला पार्ट स्पेशली, तो मैं इसको बहुत थारोली लेके जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए समझ आएगी। पहला पॉइंट है जी -180 डिग्री x की वैल्यू है और x की वैल्यू -180, 0 से बेटा लेफ्ट साइड पे जाएं, 30, 60, 90, ये है -180। और y का आंसर क्या आ रहा है, मैं लेफ्ट साइड से बेटा टेबल कर रहा हूँ, y का आंसर 0 आ रहा है और 0 कहाँ पे होता है, ये x एक्सिस पे। तो अगर आप देखें तो ये मैंने एक लाइन लगाई है x एक्सिस से -180 तक, चूंकि ये y एक्सिस y 0 है और y0 x एक्सिस पे होता है तो एक छोटा सा एक सर्कल लगा देंगे। ये हमारा पहला पॉइंट ड्रॉ हो गया है, -180 और 0। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, -150 डिग्री। अब x की वैल्यू -150 आप देखें इस तरफ है और y की वैल्यू है +0.9, ये है 150। ये मैं लाइन लगा रहा हूँ पॉजिटिव, ये मैं ऊपर इसलिए लगाई है कि y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और +0.9 ये 1 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो देखें आप फुट से डॉटेड लाइन लगाएं इधर से भी और इधर से भी, जहां से ये मीट कर रही हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ये डॉटेड लाइन आपको नॉर्मली कहीं नज़र नहीं आएंगी, बट एक्यूरेसी के लिए बिल्कुल आप लाइट में आप ये लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। अगला नंबर है -120 डिग्री पे, अगेन 0.9 है, -120 तो हल्का सा मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, मैंने कलर डिफरेंट कर दिया आपको समझ आए। और अगेन 0.9 है तो y एक्सेस पॉजिटिव 0.9 इधर से होगा, ये ग्रीन लाइन, और जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। इससे अगला देखें तो -120 हो गया जी, -90 पे, -90 x की अगर बात करूं तो ये -90 तक है और y की वैल्यू बेटा 0 जो है ये x एक्सिस पे होती है तो ये वाला सर्कल आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं -60 पे है प्लस पॉइंट -0.9, तो -60 बेटा ये है, मैं नीचे इसलिए लगाया कि -0.9 चाहिए, तो ये जहाँ पे मीट करेगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। -30 पे भी -0.9 है तो फिर इसको नीचे की तरफ ले गए तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 0 और 0 0 बेटा ओरिजिन पे होता है तो ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ ओरिजिन पे।
फिर x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू +9 है, तो 30 से एक छोटी सी लाइन डॉटेड लगाएं और +9 बेटा ये y ऊपर की तरफ होता है, दोनों आपस में जहाँ पे मीट कर रही हैं तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 60 डिग्री पे 0.9 है, 60 से लाइन ऊपर लेके जाएं और अगेन 0.9 से ये करेंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 90 डिग्री अगर x है, x की वैल्यू 90 है और y 0 है, तो ये 90 यहाँ तक होगा, y 0 का मतलब ये x एक्सिस पे ही है, तो ये वाला सर्कल आ जाएगा। 120 डिग्री पे -0.9 है, तो 120 डिग्री से नीचे की तरफ लगा रहा हूँ क्योंकि -0.9 y की वैल्यू है, तो ये देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट। +120 डिग्री पे अगेन -0.9 है, तो 120 यहाँ पे आ रहा है जी, और 0.9 अगेन लेफ्ट साइड से y एक्सिस पे देखेंगे तो ये वाला पॉइंट, और लास्टली 180 डिग्री पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 है y के लिए। तो x इक्वल टू 180, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस है। तो ये सारे पॉइंट मैंने डिफरेंट कलर में कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ लाइंस, डॉटेड लाइन आपको बता सकूं, और ये बड़ी डिम लाइन लगाइएगा। आपको बता रहा हूँ नॉर्मली ये नहीं आपके वो की बुक वगैरह या उसमें लगाते हैं, लेकिन ये समझने के लिए बेस्ट वे है, आप प्रेजेंट भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप क्या करें, इन लाइंस को आपस में मिला दें, तो देखते हैं जी बड़ा स्मूथली इनको मिलाइएगा। और चूंकि ये वैल्यू अपनी मर्जी से हमने रखी है तो दोनों तरफ आप एरो ज़रूर दे दीजिएगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। तो ये जो कर्व आ रही है ये आपके पास जो फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू sin 2x का। गॉट इट। तो मैंने कोशिश की है बेटा विद द हेल्प ऑफ लाइन, विद द हेल्प ऑफ कलर, वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है 1 से 2 दफ़ा इसको पीछे से दोबारा देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और कोशिश ये करें कि जब एक पॉइंट आप ड्रॉ कर लें तो वीडियो पॉज कर लें, फिर दूसरा पॉइंट ड्रॉ करें। जब तरतीब से आप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक आपके लिए मज़े की चीज़ हो जाएगी और आपको सारे पॉइंट हो जाएंगे। एक दफ़ा पहले देख लें और उसके बाद पॉज वीडियो करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि आपके लिए एक अच्छा डिस्प्ले हो जाएगा। अब चलते हैं, एक और भी आपके पास लाइन थी और वो लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x के लिए, और वो टेबल क्या बनाया था हमने, ये वाला। अब 180 डिग्री x की वैल्यू और y 3.14 है। 180 बेटा यहाँ से आएगा, 3.14 ये 3 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, और जहाँ पे ये मीट करेंगे ये वाला पॉइंट है। 0 ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ये आप देखें 0 और नेक्स्ट है जी -180 और -3.14। -180 ये, -3.14 बेटा नीचे की तरफ आएंगे तो जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो आपके पास ये दूसरी लाइन आ जाएगी विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x। तो ये बेटा कोशिश की है थारोली आपको ग्राफ बनाने का वे बता दिए। एक ही ग्राफ में ये आना था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन एक्स की वैल्यू वो फाइंड करनी है जहाँ पे ये लाइन इस कर्व को कट कर रही है, इस फंक्शन को कट कर रही है। तो मैं इसको दोबारा आगे बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके जी, ये देखिएगा जी, यही हमारी शेप थी। मैंने टेबल वो लाइंस ख़त्म कर दी और लाइन ना भी लगाएं तो हो जाएगा ताकि आपके पास ये ग्राफ की शेप सामने आ जाए। अच्छा जी, अब ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस फंक्शन को कितनी जगह से कट कर रही है, 1 2 और 3 जगह से कट कर रही है। एक्चुअली यही सोल्यूशन सेट आपको याद होगा चैप्टर 4 में भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसी टाइप का है। तो यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स, वो कह रहा है जब एक लाइन और ये कर रहे हैं आपके पास y इक्वल टू sin 2x, तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट तो आपको 0 नज़र आ रहा है, 2 पॉइंट डायरेक्टली नहीं नज़र आ रहे। उसका तरीका ये है कि जहाँ ये कट करे वहाँ से परपेंडिकुलर गिरा लो, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर x एक्सिस पे गिरा देंगे और यहाँ से भी x एक्सिस पे गिराएंगे। तो अगर आप गौर करें तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 54.3 डिग्री और इधर -54.3 डिग्री। और एक और पॉइंट कौन सा जी, ये 0 या x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये 3 वैल्यूज़ इसमें सेटिस्फाई कर रही है जो भी हमने ग्राफ बनाया है उसकी। अगर हम बात करें, हाँ इसको बढ़ाते जाएंगे तो अभी उसका नहीं, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे है। तो मिनिमम अभी यही आ रहे हैं, होपफुली मेरे ख्याल इससे आगे भी इतना ही है क्योंकि ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो कट नहीं करेगी। खैर, अब चूंकि इंटरवल मेंशन नहीं था तो इस इंटरवल के लिए ये 3 आंसर आ रहे हैं। उम्मीद है इससे ज़्यादा वो कट नहीं करेगी। तो जो हमने एक इंटरवल लिया था, हाँ अगर आप फर्स्ट ईयर में देखें तो 0 to 180 का फॉर एग्जांपल बनाते हैं तो सिर्फ ये राइट वाला होगा, तो उसमें फिर 2 जगह कट कर रहा है, एक 0 पे भी कर रहा है और 54.3 पे भी पॉजिटिव में कट कर रहा है। तो इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो हमने किया है यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो मैंने रेड कलर में आपको शो कर दिए हैं। तो ये था पहला पार्ट, मैंने कोशिश की है थारोली आपको इसका करवा सकूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए आसान होगा।
अब इससे रिलेटेड दो पार्ट और हैं, वन बाय वन करके बेटा इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें स्पेशल एक स्टूडेंट है, ऑब्वियस बात है नेम नहीं ले सकूंगा, तो उन्होंने ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट मेरे से पूछा था, तो आज मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया है कि ये भी इसमें चूँकि आ रहा है, नॉर्मली हम स्किप कर जाते हैं। तो उस स्टूडेंट का शुक्रिया जिसने मुझे ये पॉइंट आउट किया था, तो मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है। तो आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फाइंड दी ग्राफिकल सोल्यूशन x बाय 2 और cos x। इसी तरह बेटा दो y में हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। मीन लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x बाय 2। सेम पहले पार्ट की तरह इसका हम क्या करेंगे, टेबल बनाना शुरू करते हैं। सो y इज इक्वल टू cos x के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगेन सेम मैं इंटरवल ले रहा हूँ -180 से 180 तक। तो -180 अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, cos -180 बेटा होता है -1 के इक्वल। -150 रखूंगा तो ये आ रहा है आपके पास -0.9, -120 रखूंगा -0.5, -90 रखूंगा तो ये 0 आ रहा है, -60 रखूंगा तो 0.5 आ रहा है, -30 रख रहा हूँ तो आपके पास 0.9 है। इसी तरह 0 पे अगर हम देखें, cos 0 बेटा 1 के इक्वल होता है, x की वैल्यू 30 रखूंगा तो ये 0.9 है। फिर अगर हम cos 60 रख रहे हैं तो ये 0.5 आ रहा है। 90 रखेंगे cos 90 0 होता है। x की वैल्यू cos 120 रखेंगे -0.5, 150 पे ये आ रहा है -0.9 और 180 पे ये -1 आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, cos ऑफ x का जो टेबल है वो हमने क्या कर दिया है, बिल्ड कर दिया। ओके जी, यहाँ तक चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम दूसरी लाइन जो है y इक्वल टू एक्स बाई 2 इसका टेबल बनाते हैं। और अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। मैं 180 ही ले रहा हूँ, लेकिन जब 180 ले रहे हैं, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो एक्चुअली ये 90 रह जाएगा, क्योंकि x बाई 2 180/2 क्या हो जाएगा, 90। एक्चुअली हमने 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, तो काइंडली इस पर फोकस कीजिएगा। उसी तरह सेंस करके 1 डिग्री लिखिएगा, 180 को 2 पे मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ। मीन हमने 90 डिग्री चाहिए था, तो 90 को अगर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पाई बाय 2 आ रहा है। यहाँ इसको पॉइंट्स में लिखूंगा तो 1.6 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 180, y आपके पास क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। गॉट इट। अगर 0 रखेंगे तो 0 पे तो ये 0/2 0 ही आ जाएगा, और -180 पे क्या आ जाएगा आपके पास, -1.6। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, इसका जो सेकंड जो फेज है, काइंडली इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और मिस्टेक ना कीजिएगा। चलें जी, हमारे टेबल दोनों बन चुके हैं, और अब हम क्या कहते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ के लिए अगेन जो मेन चीज़ है बेटा, इसका स्केल मेंशन करना है। और स्केल आपके पास जो कह रहा हूँ, ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 एंड ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 यूनिट। तो बनाते हैं जी ये ग्राफ, आपके सामने देखें। x एक्सिस पे ये 30 का आ रहा है डिफरेंस, और y एक्सिस पे जो स्केल ले रहा हूँ 0.55 का ले रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक ओके। अब हम अपने जो दोनों टेबल है 1 बाय 1 करके उनके पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। पहला टेबल आपके पास ये था, फॉर y इज इक्वल टू cos x। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये है 180 नेगेटिव और -1। यहाँ पे मैं लाइन नहीं लगा रहा हूँ, होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी। तो x इज इक्वल टू -180 और y इज इक्वल टू -1, ये नीचे है। तो यहाँ से भी लाइन लगाएं, जहाँ पे ये मीट कर रहा है ये वाला पॉइंट है। -150 से -0.9, -150 इधर आए, -0.9 इधर आए, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। -120 पे 0.5 है तो ये आ रहा है। -90 लेफ्ट से बेटा मैं स्टार्ट हुआ, -90 पे ये आ रहा है। -60 पे जो आ रहा है 0.5 पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा। -30 पे ये 0.9 है और ऊपर जाएंगे ये आ रहा है। और 0 डिग्री पे आंसर क्या आ रहा है, 1। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये आ रहा है पॉइंट। इसी तरह 30 डिग्री पे 0.9 है तो ये 30 डिग्री पे 0.9 है। 60 पे 0.5 है तो ये आ रहा है। 90 पे बेटा ये 0 आ रहा है। 120 डिग्री पे -0.5 है तो नीचे की तरफ जाएंगे, ये वाला आ जाएगा। 150 पे अगेन -0.5 है, 0.9 है सॉरी। एंड 180 पे जो आ रहा है -1 है। तो ये जितना हमने इंटरवल लिया है उसका भी बना लिया, और इसको स्मूथली मिला दीजिएगा इसको, और एरो ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये कर्व अभी चल रही है। ओके जी, और इसका नाम रख लें। नाम रखना क्या है, जो इसका है वो हमने लिख लिया है, y इज इक्वल टू cos ऑफ x। सो पहला ग्राफ, पहला टेबल हमने बिल्ड कर लिया है। दूसरा क्या था, y इज इक्वल टू x बाई 2 के लिए हमने ये टेबल बनाया था। मीन 180 डिग्री पे 1.86 है, तो 180 ये है, और 1.6 जो है 1.5 के थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा।
फिर क्या आ रहा है, -180 पे -1.6, आप देखें लेफ्ट साइड पे -180 है और -1.6 ये आ रहा है, और तीसरा है 0 0, ये आपके पास 0 0 आ रहा है। ओके जी, इनको भी आपस में मिला देंगे तो आपके पास लाइन जो आ रही है x/2, अगेन दोनों तरफ एरो दीजिएगा क्योंकि हमने एक लिमिट रखी है, इससे बाहर भी ले सकते हैं। अब ये हो गया जी दोनों का ग्राफ। अब हमने देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ग्राफिकल सोल्यूशन। उसके लिए पहले यहाँ तक पहले आप देख लें, इसको मैं अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, ज़रा चेक कीजिएगा जी। जी तो नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा सेम पिक्चर आपके पास आ रही है और उसको देख रहे हैं जी, ये आपके पास आ रही है। सही है जी, वही चीज़ मैंने इधर कर दी है, ज़रा टेबल ख़त्म कर दी है। अब ये लाइन और ये कर्व कहाँ पे मीट कर रही है, वो वाला पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है, और वहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कराएंगे ऊपर से नीचे, और जहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो मीट कर रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो x इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री आ रहा है। तो ये है दी ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ दिस x/2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। होपफुली आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। आप जब इसको, मैं वही कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बड़ा मजे के क्वेश्चन हो जाएंगे। और साल में सिर्फ एक दफ़ा आपने नीट करने हैं, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपने एक दफ़ा हाथ से किए होंगे तो मसला नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट आपके पास अब है जी टेंजेंट x इज इक्वल टू 2x। इसी तरह y इज इक्वल टू आप टेंजेंट x कह लें और y इज इक्वल टू 2x कह लें। अब मैंने जो इंटरवल इसका सेलेक्ट किया है -90 से 90, क्योंकि 90 पे अनडिफाइन हो जाता है, आप इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर की बुक में भी है। तो फिलहाल मैंने ये चूज़ किया है। x और y के लिए मैं -90 जब x की जगह रखूँगा, टेंजेंट -190 ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, उसको हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं। -75 पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ टेंजेंट एंड नेगेटिव में, तो बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है -3.7। अब मैं 15 का 15 का डिफरेंस ले रहा हूँ, -60 पे ये आ रहा है, -45 पे -1 है, 30 पे चेक करूँगा -0.6 है, 15 पे चेक करूँगा। ये अब अपनी मर्जी से इंटरवल ले सकते हैं, मैंने 15 का लिया है। पहले दोनों पार्ट्स मैंने 30 का लिया था। 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 है। x की वैल्यू 15 रख रहे हैं, y 0.3 है। 30 रख रहे हैं तो 0.6 है। 45 रख रहे हैं तो 1 है। इसके बाद बेटा 60 रख रहे हैं तो 1.7 है। 75 रख रहे हैं तो 3.7 है। 90 रख रहे हैं, अगेन अनडिफाइन है। तो पहला टेबल हमने फॉर y इज इक्वल टू टेंजेंट x के लिए बिल्ड किया है। दूसरा टेबल देखिएगा y इज इक्वल टू 2x के लिए, और अगेन उसी तरह x की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं 90 रख रहा हूँ तो जस्ट कन्वर्ट दिस 90 डिग्री इनटू रेडियन, और 1 डिग्री आपके पास ये है, दोनों तरफ 90 180 है। एक्चुअली हमें क्या चाहिए था 90, लेकिन मैंने इधर 180 लिखा है। क्यों लिखा है, y इज इक्वल टू 2x है। 2x का मतलब जब 90 को 2 से करेंगे तो एक्चुअली ये 180 हो जाएगा। तो एक्चुअली आपने 90 को नहीं 180 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये भी इन तीनों पार्ट्स में इन बड़ा ज़बरदस्ती उसने एक चेंजिंग की हुई है, काइंडली इसको फोकस कीजिएगा। और इसीलिए मैं राइट साइड पे उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 180 डिग्री के लिए करते हैं, दोनों तरफ 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये पाई के इक्वल होता है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो एक्चुअली 90 डिग्री का जो आंसर आ रहा है 3.1 आ रहा है। -90 का क्या आ जाएगा, -3.1। सिमिलरली 0 डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग टेबल था जी। तो ये पहले मैंने दोनों टेबल बिल्ड कर दी हैं। होपफुली उम्मीद है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर मिस्टेक बेटा कोई हो भी जाए तो काइंडली आप कमेंट्स में लिख दिया करें, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। एज ए टीचर मैं कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ, और जब स्टूडेंट से सीखता हूँ तो यही चीज़ें फिर आगे बेटा मेरे लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे, इनको अब ड्रा करते हैं। और उसके लिए बेटा स्केल सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस जो है 1 स्मॉल स्क्वायर 15 डिग्री का है, और वाई एक्सिस पे 0.5 है। आप देख सकते हैं जी ये 15 है और 0.5 ऑन वाई एक्सिस मैंने डिफरेंस ले लिया है। स्मॉल बॉक्स की बात करूं, टेबल जो बिल्ड करना है पहले ये है। अगर इसमें बात करें तो है, पहला है जी 0 0, तो मैंने ये किसी भी साइड से आप शुरू कर सकते हैं। 15 पे है 0.3 डिग्री, 15 है और 0.3 ये आ जाएगा। 30 पे बेटा 0.6 है तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर है। 45 पे 1 है तो एग्जैक्ट 45 पे 1 आ जाएगा। 60 पे देखें तो 1.7 है, और 75 पे देखें 3.7 है। 90 अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका बाद में आपको लाइन बता दूंगा कि अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, नंबर तो है कोई नहीं, इट्स अ सिंबल। अगर नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं तो -15 पे बेटा -0.3 नीचे की तरफ आ जाएंगे। -30 पे -0.6 नीचे की तरफ आ जाएंगे। -60 पे
सॉरी 45 पे -1 आ रहा है, -60 पे -1.7 और -75 पे ये आ रहा है -3.7। इनको मिला देंगे जी, अगेन एरो दे दें क्योंकि ये चल रहे हैं, ये अनडिफाइंड फॉर्म चल रही है। और ये 90 वाला मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पहले नाम लिख रहा हूँ। और ये रेड लाइन एक्चुअली 90 पे लगा दी है। एक्चुअली ये लाइन इसके साथ चलती जाएगी, ऊपर की तरफ भी और राइट साइड भी और नीचे लेफ्ट साइड पे भी चलती जाएगी। ये अनडिफाइंड का मतलब। और टेंजेंट एक्स का ग्राफ ज़रा डिफरेंट आपके फॉर्म में आ रहा है, जब आप इसका इंटरवल बनाएंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंट शेप आपको देगा। अब जी दूसरी लाइन की तरफ आ रहे हैं, दूसरी आपके पास ही y इक्वल टू 2x के लिए, तो 90 डिग्री पे जो आंसर आ रहा है वो 3.1 है, तो 90 इधर से ले लें, 3.1 इधर से, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है -90 पे बेटा जो पॉइंट ये नीचे आप देखें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, -90 और 3.1 इधर नेगेटिव में ये वाला आ रहा है, 0 0 ऑलरेडी आपके पास है। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 2x। तो देखें नहीं, हमारा ग्राफ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या जाना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ओके जी, चलें चलते हैं जी ग्राफिकल सॉल्यूशन। और उसमें मैंने टेबल ख़त्म कर दी है ज़रा आसानी के लिए, और टेबल बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ये इसमें कर रहा हूँ। अब ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2 और 3, तीन जगह पे ये लाइन जो है वो कट कर रही है। एक तो 0 0 है, दो हम कैसे निकालेंगे, दो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। देखें येलो कलर का मैं परपेंडिकुलर इधर से भी गिराया और इधर से भी एक्स एक्सिस पे, तो ये 66.7 प्लस और माइनस में आ रहा है और 0 ऑलरेडी है, तो ये 3 पॉइंट पे बेटा इसका कट करेगा। तो जो ग्राफिकल सोल्यूशन x is approximately 66.7, negative 66.7 and x is equal to 0। कुछ बुक वाले सिर्फ x is equal to 0 लिख रहे हैं, कुछ आपके ये वाला लिख रहे हैं, तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू इंटरवल आप इसको देखिएगा। मैंने कोशिश की है सम स्पेसिफिक के लिए, कोशिश कर रहा हूँ पावर पॉइंट पे बेटा आपको प्रेजेंट करके दी है। होपफुली आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 था। पास्ट ईयर पेपर ऑलरेडी मैं इसके अपलोड कर चुका हूँ, पिछले 6-7 ईयर्स के, काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी पेपर को तैयार करने के लिए। ऑल 9 बोर्ड के मैंने कर दिए हैं। इंशाल्लाह बेटा ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इनको हाथ से और ग्राफ पेपर पे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी। और इसमें एक और पॉइंट सॉरी जाते हुए बता ही दूँ कि लेड पेंसिल से मत बनाइएगा, बॉल पेन से बनाइएगा, ठीक है। ग्राफ जो है ये बॉल पेन से बनाइएगा, लेड पेंसिल वो छोटे बच्चों वाला काम खत्म हो गया है, ठीक है जी। ओके जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।